हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा था एक सोनापुर गांव। गांव छोटा था लेकिन कहानियों से भरा हुआ। सोनापुर में लोग गरीब थे लेकिन उनके दिल अमीर थे। और इसी गांव में रहता था छोटू, नन्हा, चंचल और हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का। छोटू अपने माँ के साथ छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। माँ ने प्यार से बोला, छोटू बेटा, आज फिर सूखी रोटी ही है। छोटू हंसते हुए, कोई बात नहीं माँ, मैं इसे जादुई रोटी समझकर खाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। एक दिन छोटू लकड़ी लेने जंगल में गया। अचानक उसने सुना अजीब सी आवाज। छोटू डरते हुए आवाज में, ये कैसी आवाज है? झाड़ियों के पीछे से एक पुरानी चक्की घूम रही थी बिना किसी के। जैसे ही छोटू चक्की के पास गया, चक्की मीठे आवाज में बोलने लगी। चक्की ने बोली, सच्चे मन से जो मंत्र बोले उसके घर में खुशियाँ डोले। छोटू हैरान से चक्की को देखने लगा। चक्की ने फिर से मंत्र बोली, घूमे चक्की घूमे जरा, भूखे पेट को दो सहारा। छोटू ने डरते डरते दोहराया, घूमे चक्की घूमे जरा, भूखे पेट को दो सहारा। फिर जादू हुआ। चक्की से निकलने लगा चावल, गेहूं, गुड़ आदि इत्यादि। छोटू खुशी से उछल पड़ा। छोटू मन ही मन कहता, माँ, अब आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। छोटू हंसते हुए चक्की को घर ले आया। फिर छोटू ने घर आकर माँ को सब कुछ बताया और माँ को बोला, माँ, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे और गांव वालों को भी मदद करेंगे। और उसने चक्की से फिर बोला, घूमे चक्की घूमे जरा, भूखे पेट को दो सहारा। और चक्की घूमने लगी और चक्की ने दाल, चावल, गेहूं आदि इत्यादि निकालने लगा। और उस दिन उसने और उसकी माँ ने पेट भर कर स्वादिष्ट खाना खाया और सो गए। अगले ही दिन से छोटू हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाने लगा। गांव में खुशियां आ गई। गांव वाले बहुत ही खुश थे। गांव वाले छोटू को फरिश्ता समझने लगे। गरीब को मुफ्त में अनाज पहुंचाता और कुछ अनाज जाकर बाजार में बेच देता। देखते देखते उसकी सारी परेशानियां दूर होती गई। धीरे धीरे वो अमीर होने लगा। उसने अपने माँ के लिए नए कपड़े, जेवर, नए घर, स्कूल की फी सब देखने लगा। पर उसकी खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं टिकी। मानो किसी की नजर लग गई थी और वो नजर लगाने वाला इंसान था गांव का सेठ, मुखिया जी। मुखिया ने रात के समय में चक्की चुरा ले गया। वो चक्की को घर ले गया और बोलने लगा, चल चक्की चल, पैसा निकाल। और चक्की घूमने लगी। सोना, चांदी, सिक्के से पूरा घर भर गया। मुखिया खुशी से चिल्लाने लगा, और निकाल, और निकाल। देखते ही देखते वो और घर डूबने लगा। लेकिन उसे बंद करने का मंत्र नहीं पता था। सिक्के बाहर बहने लगे।
घर गिरने लगा और मुखिया चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ। पूरा गांव बचाने चल पड़ा। साथ साथ छोटू भी दौड़ने लगा। छोटू दौड़ा हुआ आया। छोटू शांत आवाज में, रुक चक्की रुक, अब आराम कर। चक्की तुरंत रुक गई। सब हैरान। मुखिया रोने लगा। मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। छोटू बोला, जादू उन्हीं के लिए है जो दिल से अच्छे हो। छोटू ने मुखिया की आंख खुला दी। मुखिया को भी अपनी गलती की एहसास हो गई और उसने छोटू और गांव वालों से माफी मांगी। और छोटू बोलने लगा, गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं, आप हमसे बड़े हैं, आपको माफी मांगनी नहीं चाहिए। और सब गांव वाले ताली बजाने लगे। अब चक्की सिर्फ जरूरत भर अनाज देती है, किसी का नुकसान नहीं करती। गांव में फिर से खुशियाँ छा गई। ये कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच बुरी भला है और अच्छा ही सच्चा जादू है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम मिलेंगे अगली कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।